आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी हुई तैयारियां। कल 4 सीटों पर होगी वोटिंग। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले, भाजपा सिर्फ लोगों को ठगने का और झूठ बोलने का करती है काम। झारखंड में बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, आदिवासियों के अपमान, भ्रष्टाचार, झारखंड की जनता से माफी मांगे खड़गे। और रानीश्वर पहाड़िया टोला में ग्रामीण ने वोट बहिष्कार का किया फैसला। ग्रामीणों ने कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। जमशेदपुर के पोटका में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने की अपील की। वहीं मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती, पोटका विधायक संजीव सरदार और विधायक रामदास सोरेन समेत कई मुख्य लोग मंच पर मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा सिर्फ लोगों को ठगने और झूठ बोलने का काम करती है। जनता समझ चुकी है। वहीं डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के राशन कार्ड भी काटने का काम किया है और मेरी सरकार आने के बाद गरीबों के राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है। केंद्र सरकार झारखंड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और भाजपा की नज़र यहाँ की खनिज संपदा पर है। हम लोगों ने झारखंड के लोगों को आबू आवाज़ देने का काम किया है। ये बातें सीएम ने कही हैं। और बोला, अच्छा दिन लाएंगे। ना 15 पैसा आया, ना अच्छा बातें आया, ना अच्छा दिन आया। इतना झूठ ये भारतीय जनता पार्टी है कर सकता है। दूसरा राजनीतिक में ऐसा झूठ नहीं करता। और हम आप लोग को बताएंगे, झारखंड के साथ यहाँ का जो अधिकार है, यह बहुत खनिज संपदा से हमारा हिस्सा है। 1,36,000 करोड़ हम लोग का अगर वो हिस्सा मिल जाता, झारखंड हम लोग गांव से लेके शहर तक हम लोग ऐसा विकास कर देता। देश के अंदर अलग पहचान हम लोग बना देता। इतना पैसा रोक के रख दिया। उसका साथ और क्या क्या है? झारखंड के साथ बड़ा धोखा किया, यहाँ का परिवार के साथ। झारखंड के रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता नाना पटोले की गलत बयानी के लिए झारखंड की जनता से कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने राम मंदिर में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए पूजा किए जाने के बाद कांग्रेस के जरिए मंदिर भी शुद्धिकरण के लिए भी आड़ो हाथे लिया और कांग्रेस अध्यक्ष ने से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो नहीं आए और राम और हनुमान को काल्पनिक कहानी करार दिया। इसके लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरना धर्म कोड को इसी कांग्रेस पार्टी ने 11 फरवरी 2014 को खारिज किया था ट्राइबल मंत्रालय के पत्र से। और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं साहब सरना धर्म कोड के नाम पर। आपने उस समय क्यों नकारा था और कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं? तो ये कांग्रेस का पूरे तरीके से कैरेक्टर जो है सरना धर्म कोड पर एक्सपोज्ड है। और अच्छा कि आपने याद दिलाया, हम सरना धर्म कोड पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहते हैं कि वो माफी मांगे, क्योंकि पूर्व में क्यों उन्होंने आदिवासियों के जो फीलिंग्स थी उस पर कुठाराघात किया था सरना धर्म कोड को नकार करके। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर के से करोड़ों रुपए के कैश बरामद हुआ था।
ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई की देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था। वो फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। इसी मामले में ईडी ने मंत्री का समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन मामले की जांच के समय से ही ईडी के अधिकारियों की नज़र उन पर थी, क्योंकि बहरवा टोल विवाद मामले में दर्ज प्राथमिक में उनका नाम शामिल था। पिछले दिनों इनके पीएस संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों रुपए के कैश के बरामद होने के बाद ईडी ने इन्हें समन जारी किया है। और झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम शामिल है। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रिगार्डिंग ऑफिसर और पुलिसकर्मियों के पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया है। जीपीएस वाली छोटी और बड़ी गाड़ियों के जरिए इन्हें रांची के मोरहाबादी मैदान से रवाना किया गया। इस पर रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि रांची जिले के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा खूंटी और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पुलिसकर्मियों के साथ टाइप करके पोलिंग बूथ पर भेजने का काम किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित बूथ तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी। ये एक हाफ एन आवर आपको ओपन करेगी वो सिस्टम। हाफ एन आवर का एंट्री करना है। आप सपोज 9 o'clock होगी, मतलब ARO के द्वारा एंट्री किया जाएगी। ये डेटा एंट्री है, वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका असेंबली सेगमेंट के लिए एंट्री करेंगे। हाफ एन आवर का रहेगी। वो डैशबोर्ड में वो दो बार कंफर्मेशन मांगेंगे। एक बार एंट्री करेगा परसेंटेज को, फिर दोबारा वो कंफर्मेशन मांगेंगे, उसके बाद एंट्री करेगा उसको, फिर उसके बाद और एक बार एंट्री कंफर्मेशन मांगेंगे। मतलब डेटा का 3 बार एंट्री लेके ही उसका फाइनली वो लेगी। उसमें वो विद इन द अलॉटेड टाइम उनका एंट्री करना पड़ती है। मतलब एक डेटा एंट्री नहीं किया मतलब उसका बाद ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट, सिमडेगा में मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप देते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ ही पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का भी संदेश दिया जा रहा है। डीसी सिमडेगा ने कहा कि इस बूथ में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें हम लोग प्लास्टिक वर्जित ये सारे मतदान केंद्र हैं और इसमें हम लोगों ने जो जैसे साइनेजेस जो लगाने हैं उसमें भी हम लोगों ने प्लास्टिक पर हम लोगों ने मार्किंग्स इत्यादि नहीं की है। उसमें हम लोगों ने बोड़ा पे या कपड़े पे मार्किंग की है। जो ट्रेडिशनल जो पत्ता है, जो बांस से काउंटर्स बनाए गए हैं, हम लोगों ने इस तरीके से रखा है कि लोकल ट्रेडिशन को मिश्रित करते हुए उसको इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बूढ़ा पहाड़ इलाके के 8 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। वहीं इस क्रम में डीसी पलामू सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व को कामयाब बनाने की अपील की। चुनाव का पर्व देश का गर्व के अंतर्गत लोकसभा आम चुनाव के महात्योहार के मौके पर आगामी 13 मई 2024 को आप सबकी सहभागिता अत्यावश्यक है। अन्यथा लोकतंत्र जिन सिद्धांतों के आधार पर मजबूत होता है वह अधूरा रह जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने मतदान केंद्र पर मतदान के दिन अवश्य जाएं। और झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड धानभाषा पंचायत पहाड़िया टोला के ग्रामीण आदिम जनजाति ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चलें कि मूलभूत सुविधाओं से गांव वंचित है। पहाड़िया टोला जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। कई साल बीत जाने के बाद आज तक रास्ता नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम आदिम जनजाति पहाड़िया को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो वोट नहीं देंगे। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि रोड हम लोग का नहीं है, बहुत हम लोग का दिक्कत पड़ रहा है। ये जो रास्ता है सर धनबसा से जो आती है, हम लोग ताल्टी से बिलोंग करते हैं सर। ये जो रोड जो है आप देखिए सर, ये रोड जो है बहुत एकदम गिरा हुआ है सर। कीचड़, अभी तो बरसात का टाइम सर आ गई है, तो इस बार चुनावी सभा है सर। मैं बहिष्कार करना चाहूँगा सर, इसीलिए क्योंकि
आज़ाद होने के 70-75 साल के बावजूद भी आज भी रोड नहीं बना पाया सर। बहुत दुखद बात होती है सर। सरकार को हम लोग बहुत बार लिखित दिए सर, आए तो रोड नहीं बनाए सर। कैसे होगा सर? बल बच्चा पढ़ने धनबसा जाती है सर, बल बच्चा कैसे करके हम लोग सर भेजेंगे सर? 2 दिन साइकिल में जाती है सर, खराब हो जाता है सर, तो फिर कैसे करके हम लोग क्या करेंगे सर? लेकिन सरकार तो आवाज़ होना चाहिए ताकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो परिस्थिति है, सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश ने रांची अंचल कार्यालय स्थित एमसीएमसी मीडिया कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी ने मीडिया कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची उर्वशी पांडे और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रांची रविशंकर मिश्रा मौजूद रहे। सामान्य प्रेक्षक ने मीडिया कोषांग के कार्यों से का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए हो रहे सभी कार्यों की क्रमवार जानकारी ली। और चौथे चरण में खूंटी और लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत तमाड़ और मांडर विधानसभा में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच सुबह से ही जारी है। निर्वाची पदाधिकारी रांची संसदीय क्षेत्र राहुल कुमार सिन्हा की देखरेख में मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में से पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच किया जा रहा है। राहुल कुमार सिन्हा ने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और मतदान कर्मियों से बातचीत भी की। और साहिबगंज के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि राजमहल थाना इलाके के सरगुंडा टपुआ टोला में शेखर मंडल अपनी किराने की दुकान में गांजा की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी ने राजमहल सी अशोक सिन्हा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर मामले के सत्यापन के लिए भेजा। पुलिस ने छापेमारी कर शेखर मंडल के घर और दुकान से 30 पुड़िया लगभग 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। बता दें कि उसकी निशानदेही पर 3 पहाड़ थाना इलाके के इनायतपुर निवासी भरत मंडल के घर से 14 किलो 600 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। मामले में राजमहल थाना कांड तहत दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक साहेबगंज के द्वारा मिले गुप्त सूचना के आधार पर राजमहल थाना क्षेत्र और पहाड़ थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कुल 14 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस पर राजमहल थाना में कांड संख्या 5724 एनडीपीएस एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अपेक्षा में। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जामताड़ा में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 698 उत्क्रमित और +2 विद्यालयों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर योग्य विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया और उन्हें मतदान की शपथ भी दिलाई गई। लोकसभा चुनाव 2024 का राष्ट्रीय महापर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाते हमारे जिले में 71 +2 और उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, जहां के बच्चे वो 18 वर्ष 1 जनवरी 2024 को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे सभी बच्चे हमारे मतदान के लिए तैयार हैं। झारखंड के जमशेदपुर के जुगलसाई के चौक बाजार निवासी पटाखा कारोबारी लोचन मंगोतिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की हर बिंदु से जांच में जुटी हुई है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज मदर्स डे है और आज हम ऐसी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ माँ होने की भी फर्ज निभाते हैं। इन्हीं में से एक हैं कोडरमा की डीसी, जो मां के साथ साथ एक डीसी भी हैं और अपना पद संभाल रही हैं। इलेक्शन के दौरान
बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपनी फैमिली को भी लगातार टाइम दे रही हैं, जो अपनी 16 महीने की बेटी की परवरिश के साथ कोडरमा को विकास के पथ पर आगे ले जाने में जुटी हैं। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि परिवार की सहायता के बिना ये मुमकिन नहीं है। आज के दौर में वर्किंग मदर्स के लिए बच्चों की परवरिश दोहरी चुनौती से पूर्ण होती है, लेकिन इसके बाद भी महिलाएं 24 घंटे बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और उसको अंजाम दे रही हैं। देखते हैं उन्होंने आयु को और कुछ क्या कहा। फैमिली का सपोर्ट है ऑब्वियसली, और भी लोग हैं जिनका सपोर्ट रहता है। बिना सपोर्ट के देखिए कोई भी नहीं कुछ कर सकता है, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है और भी लोग हैं, हेल्प हैं जिनका सपोर्ट रहता है, तो उनके सपोर्ट से दोनों चीज़ें जो है बैलेंस हो जाती है। क्योंकि वो भी निभाना है जी, वो ख़त्म करके कैसे जल्दी से बेटी से मिलने आना है। इसमें एक जो अच्छी चीज़ मुझे डिस्कवर हुई लास्ट 6 मंथ्स में खास करके कि जब एक रहता है कि आपको घर जाना है, बच्चे से मिलना है, तो एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है कि कैसे जो है मिनिमम पॉसिबल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। वो लोग भी जितनी जल्दी हो सके दिए गए टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऑब्वियसली फैमिली है तो आदमी लुक फॉरवर्ड करता है कि बच्चे से जाके जल्दी मिले, और बीच में कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो कभी कभी ये भी ऑफिस आ जाती है, वहाँ पे भी इसकी जो भी केयर है वो हम लोग कर देते हैं। चुनाव का वक्त है, काम ज़्यादा है, चुनाव के वक्त में कैसे समय निकाल पा रहे हैं इसके लिए? हाँ, इस समय तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, ये भी बचपन से देखेगी, ये भी सीखेगी। थोड़ा बहुत तो बच्चे भी एडजस्ट कर जाते हैं। और हजारीबाग के मुफस्सिल थाना इलाके के चुटियारो गांव में बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण बताते हैं कि हजारीबाग के चुटियारो गांव में टमाटर की खेती लगी हुई है, उसी को खाने के लिए वो खेत में घुसा था। खेत से निकलने के दौरान हाथी की सूंड बिजली के तार से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हुई पूरी, कुल 4 सीटों पर होगी वोटिंग। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बोले भाजपा सिर्फ लोगों को ठगने और झूठ बोलने का करती है काम। झारखंड में बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस पर किया हमला, बोले आदिवासियों के अपमान भ्रष्टाचार, झारखंड की जनता से माफी मांगे खड़गे। रानेश्वर पहाड़िया टोला में ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।